ऐसा अक्सर लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में, करियर्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। तो यूपीएससी का अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम में दिया, सेकंड टाइम में दिया, नहीं हुआ, अरे तीसरी बार क्या, दो एग्जाम्स फेल कर चुका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन स्पार्कलिंग दीवा। मैं सृष्टि और मैं यहाँ पे वीडियोस लेकर के आती हूँ रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, व्लॉग्स एंड सम मेंटल हेल्थ टिप्स। सो आज हम मेंटल हेल्थ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ओवर थिंकिंग पे, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के बीच में। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे हम ओवर थिंकिंग से ओवरकम कर सकते हैं, एंड दे ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड दे ऑल्सो से कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ओवर थिंकिंग एंड हाउ टू स्टॉप द ओवर थिंकिंग. So here I am with the video of overthinking. So if you are also experiencing the overthinking and you are also finding the solution to get rid of the overthinking, so you are at the right place. चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ओवरथिंकिंग के सोल्यूशन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज ओवरथिंकिंग। सो ओवरथिंकिंग इज द कंडीशन जब हम एक ही इंसिडेंट को या एक ही पर्सन को या एक ही सोच को बार बार सोच रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस कि जब हम एक ही चीज को दोबारा सोचते रहते हैं और एक ही चीज पे स्टक रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर सपोज एक छोटा बच्चा है, उसको टीचर ने स्कूल में डांटा एंड थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगा, वो बहुत वरिड होगा कि टीचर ने मुझे क्यों डांटा, एंड ही विल बी फीलिंग लाइक वेरी इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल द क्लास। सो कुछ देर के लिए ही विल बी कीप ऑन थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो जाएगी कि टीचर ने मुझे क्यों डांटा एंड दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अ छोटा सा एग्जांपल ऑफ ओवर थिंकिंग। हर किसी के लाइफ में वरीज रहती है। अगर हम एक पर्टिकुलर वरी को लेकर दोबारा उसी चीज को ही सोच रहे हैं, वहीं पे अटके हुए हैं, तो दैट इज योर कंडीशन ऑफ ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग की कंडीशन ऐसी होती है ना कि बस जो एक थॉट होता है वो अगेन एक लूप में अपीयर होता रहता है। जस्ट हम सोचते ही रहते हैं, बजाय कि हम कुछ एक्शन करें या कुछ डिसीजन लें या कुछ एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करें, वो हम नहीं कर पाते इस टाइम में। जस्ट वी आर ऑन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रिपीटेडली थिंकिंग एट दैट पर्टिकुलर पर्सन, इंसिडेंट और थिंग। होता क्या है ना, ओवर थिंकिंग करने से जितना हम ओवर थिंकिंग करते हैं उतनी हमारी बॉडी की एनर्जी कंज्यूम होती है। तो एनर्जी कहाँ कंज्यूम होती है? सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करने में। अल्टीमेटली जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी जाती है, आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आप कोई एक्शन नहीं कर सकते, आप कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप स्ट्रेस्ड होंगे, आप वरिड रहोगे, आप एंशियस रहोगे, आपको एंजाइटी अटैक्स आएंगे, इवन बहुत वर्स्ट कंडीशन में यू कैन गेट इनटू द डिप्रेशन एंड मेनी मोर मेंटल डिजीज कंडीशंस। एंड बेसिकली जब हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के हम कभी भी पॉजिटिव चीजों को लेकर के थिंक नहीं करते। हम हमेशा जब भी ओवर थिंक करेंगे, आपने देखा होगा, हम नेगेटिव चीजों को लेकर ही ज्यादा से ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई कि ओवर थिंकिंग क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे इन ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम किस किस तरीके से इस ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। पहला है अवेयरनेस। सो अवेयरनेस इज द लाइक बेस के जैसे काम करता है व्हेन यू आर ऑन अ पाथ टू कंट्रोल एंड ओवरकम योर ओवरथिंकिंग। जब आप ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या स्टॉप करने के लिए जिस पाथ पे आप चल रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप और जो सबसे बेसिक स्टेप होता है दैट इज ऑफ अवेयरनेस। सबसे पहले तो आपको अवेयर होना है, आपको अवेयरनेस रहना है कि आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि अगर आप कुछ भी चीज़ सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या स्ट्रेस्ड हो या वरिड हो किसी चीज़ को लेकर के, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको देखना है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तब जाकर के आप आगे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे, तब जाकर के आप ओवर थिंकिंग को कई हद तक रिड्यूस कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, या आपका जो रिस्पॉन्स है, जिस तरीके से
नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं है, ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, एंशियस हो, तो आप आगे क्या स्टेप लोगे? तो सबसे पहले ये इसकी अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस, थिंक फॉर द राइट सोल्यूशन। ऑब्वियसली जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हम ओवर थिंक करते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा लेकर के आते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ क्या गलत होगा या हमारे साथ क्या गलत हो गया। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि हमारे साथ सही हो, हमारे साथ राइट हो, एक राइट डायरेक्शन में हमारी लाइफ चले, कि हम एक राइट सोच की तरफ आगे लाइफ में बढ़े। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया या हमारे साथ पक्का कुछ गलत होने वाला है अगर मैंने ये किया तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान दें rather than to be on the negative thoughts। अगर आप सोचेंगे कि हाँ इसके लिए अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन कर सकता हूँ कि ये सिचुएशन राइट डायरेक्शन में चल पड़े, ठीक, तो अगली बार से जब भी आपको लगे कि भाई नेगेटिव थॉट सारे बहुत ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग करा, आपको उसी टाइम पे बोलना स्टॉप, एंड उसी टाइम पे स्टॉप करके यू हैव टू ऑलवेज की यू हैव टू विजुअलाइज ऑल पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव सॉल्यूशंस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो भी आपका वरी है, ठीक है। एंड जो पॉजिटिव जो आपके अल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशंस है उनको हमेशा प्रेजेंट रखना है एंड एकदम अपफ्रंट करके रखना है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब भी हम नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहते हैं, उसका ओवरथिंकिंग चलता रहता है, तो उस टाइम पे हमारे थॉट्स बिल्कुल स्टक हो जाते हैं एक ही चीज़ पे, हम बिल्कुल, हमारा माइंड बिल्कुल पैरालाइज्ड कंडीशन में हो जाता है, तो ना हम कुछ सही डिसीजन ले पाते हैं, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि यू आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन और यू आर ऑन टू मोर ऑफ द नेगेटिव थॉट्स, जस्ट think of the positive solutions. Third one is to distract yourself into the happiness. आपको जो चीज में सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है आप वो चीज करिए। जैसे अगर आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है आप मेडिटेशन कीजिए, आपको डांसिंग पसंद है आप डांस कीजिए, आपको सिंगिंग पसंद है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है आप वो चीज कीजिए। किसी को एक्सरसाइज पसंद होता है, किसी को जिमिंग, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी को पेंटिंग, किसी को कुकिंग, तो जो चीज करके आपको अंदर से खुशी मिलती है आप उन चीजों में अपने माइंड को इन्वेस्ट कीजिए rather than thinking on the other thing and negative thoughts। तो जब आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों में अपने माइंड को इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके वरीज है, आपका स्ट्रेस है एंड जिस चीज़ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो बिल्कुल दूर हट जाएगा, बिल्कुल साइड हो जाएगा। अब सोचना, मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ, कभी मुझे जब ओवर थिंकिंग होती है तो मैं वो चीज़ करती हूँ जो मुझे पसंद है, लाइक कुकिंग हो गया या फिर गार्डन्स में प्लांटिंग करना, गार्डनिंग करना, ठीक है, या फिर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो। एंड जैसे ही मैं ये सब अपनाती हूँ या करती हूँ तो मैं जो मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं या मैं ओवर थिंकिंग कर रही होती हूँ वो बिल्कुल हट जाता है। तो ये एक ऐसा टिप है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, सो आपको भी ये टिप अपनाना चाहिए सो दैट यू कैन डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिविटी। एंड इससे ही आपका जो ओवर एनालिसिस करता है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा, वो आपको ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा एंड कहीं हद तक स्टॉप हो जाएगा। Then the fourth one is putting things into the perspective. So it is very easy to make the things very big या फिर नेगेटिविटी को एकदम बढ़ा देना बहुत इजी होता है, ठीक है, जस्ट लाइक कि राई का पहाड़ बना देना। ओके, तो अगली बार से जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रेस हैं और बहुत बड़ा बना रहे हो उस चीज़ को, स्पेशली कोई नेगेटिव थिंकिंग है या कोई नेगेटिव चीज़ है, तो प्लीज़ उस टाइम पे उस चीज़ को राई का पहाड़ ना बनाएं एंड उस टाइम पे ये सोचिए कि क्या ये जो चीज़ आपको अभी वरिड, जिसकी वजह से इस चीज़ की वजह से जो आप वरिड फील करें, एंशियस फील करें, स्ट्रेस फील करें, क्या 5 साल के बाद इस चीज़ का कोई असर होगा आज से 5 साल के बाद, और क्या 1 महीने बाद ये चीज़ आपके लिए मैटर करेगी? सो थिंक लाइक दैट कि अगर आपको कभी भी कोई नेगेटिविटी हिट करे तो आप सोचिए कि आज से 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 5 साल बाद ये चीज़ आपके लिए मैटर करेगी? नो, इट विल नॉट एंड इट विल नेवर। तो जो भी चीज़ कभी आपको हर्ट करती है ना, आप उस चीज़ को बिल्कुल मन से लगा कर ना बैठे और ये ना सोचे कि भाई अब तो यहीं पे खत्म हो गया है। तो यू कैन गो फार 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 मोर अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट एंड नेगेटिविटी। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन शटिंग डाउन योर ऑल ओवर थिंकिंग। नाउ द फिफ्थ वन इज स्टॉप बीइंग परफेक्शनिस्ट। दुनिया में परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो जब भी आपको लगे कि ये इस तरीके से परफेक्ट होना चाहिए या मुझे इस तरह का कोई परफेक्ट ड्रीम जॉब चाहिए, इट इज़ वेरी अनरियल एंड इम्प्रैक्टिकल थिंग। इट इज़
वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो। एम्बिशियस होना इज अ ग्रेट थिंग, इट इज वेरी एसेंशियल इन आवर लाइफ कि हमें एम्बिशियस होना चाहिए, बट बीइंग परफेक्शनिस्ट, बीइंग परफेक्ट इन एवरी फील्ड और इन एनी एरिया, इट इज नॉट अ रियलिस्टिक थिंग फ्रॉम माई साइड, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि इस तरीके से मुझे परफेक्ट होना है, तो उसी टाइम पे आप इस थिंकिंग को खत्म कर दें कि परफेक्शनिस्ट या परफेक्शनिज्म जैसा कोई चीज़ नहीं होता। एक्चुअली में इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। आप कुछ भी चीज़ देखेंगे, किसी में किसी कोई भी जो पर्सनैलिटी होती है, कोई भी जो लोग होते हैं ना, वो परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। किसी न किसी में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ फ्लॉज होते हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि व्हाट प्रोग्रेस यू आर मेकिंग। आपको प्रोग्रेस देखना है, आपको परफेक्शनिज्म नहीं देखना है। यू हैव टू सी कि हाउ प्रोग्रेस यू हैव मेड, ठीक है। सो प्रोग्रेस मैटर्स, नॉट परफेक्शनिज्म। जिस वक्त से आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि परफेक्शनिज्म जैसा कोई चीज नहीं है, बट आई हैव टू मेक प्रोग्रेस, आई हैव टू बी एम्बिशियस, आई हैव टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग एंड मुझे प्रोग्रेस करना है। चलो वो पर्टिकुलर थिंग, जो भी चीज को आप अचीव करना चाहते हो, आपको मिला भी नहीं, कोई बात नहीं, यू कैन गो फॉर द अदर थिंग, यू कैन मेक प्रोग्रेस इन अदर थिंग्स, सो दैट एक्चुअली मैटर्स। एंड उसी दिन से आप ओवर थिंकिंग करना कम कर दोगे और खत्म हो जाएगा ओवर थिंकिंग आपका। नाउ द सिक्स्थ वन इज चेंज द एक्चुअली होता क्या है ना, जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होता है ना, तो हम हार मान जाते हैं कि भैया अब मैं फ्यूचर में इसको ट्राई करूंगा तो अगेन वही चीज होगी जो पास्ट में हुआ है मेरे साथ। तो आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है। जरूरी तो नहीं है ना कि अगर पहले आपके साथ ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ ऐसा ही हो। नो, कोई भी अगर नया अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, इट इज नॉट दैट कि वही सेम चीज आपके साथ होगी, बल्कि वो एक नया चांस होता है कि आपको कुछ नया रिजल्ट मिल सके, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ बेटर रिजल्ट मिले उसमें। सो हमें ये चीज अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देना है कि जो हमारे साथ पहला हुआ है या जो चीज वर्कआउट नहीं करी है पहले, तो वो आगे चलकर सेम रिजल्ट मुझे मिलेगा। ऐसा अक्सर लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में, करियर्स में बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। तो लोगों को ये लगता है कि पहले ये चीज नहीं हुई तो आगे भी मेरी किस्मत तो ऐसी है, आगे भी ऐसे ही। कोई किसी भी तरह का कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, इट इज अ प्लेस ऑफ चेंज। आपके लाइफ में मे बी पहले जो आउटकम आया था, जरूरी नहीं है कि वही आउटकम आगे भी आए, मे बी बहुत अच्छा आउटकम आए इस टाइम पे जब हम ट्राई करें फ्यूचर में। सो दिस एक्चुअली इज अ लाइक मेजर थिंग कि हम लोग इस डर को अपने अंदर से खत्म कर दें कि भाई मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसा हो रहा है, तो आगे भी ऐसा होगा। तो ये चीज़ आप हटा दें। कोई हमेशा अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो मे बी आपके लाइफ में कोई बेटर आउटकम होगा उसका इन फ्यूचर। कोशिश करने से कभी हार ना मानिए, ठीक है। आप ये सोचकर थक हार के नहीं बैठ जाना कि भैया मैंने जो यूपीएससी का अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम में दिया, सेकंड टाइम में दिया, नहीं हुआ, अरे तीसरी बार क्या, दो एग्जाम से फेल कर चुका हूँ, थर्ड एग्जाम हाउ कैन आई गेट इट। ट्राई कीजिए, थर्ड कीजिए, फोर्थ कीजिए, जितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं यू हैव टू गेट इट। मे बी थर्ड अटेम्प्ट आपका क्लियर हो जाए। सो दैट इज द मेजर फंडा ऑफ दिस। ने ये डर अपने अंदर से खत्म कर दिया कि पहले जो मेरे साथ हुआ है आगे भी मेरे साथ ऐसे होगा, तो उस दिन से आप ओवर थिंकिंग करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, और जो चीज आप जिस चीज के लिए आपको एक्शन करना है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर प्लान एंड एक्शंस, आप उस चीज पे लग जाइए। डेफिनेटली यू हैव टू अचीव योर गोल एंड यू विल नॉट ओवरथिंक अबाउट इट। Then the seventh one is set a timer for your overthinking. सुनने में वियर्ड लग रहा है, बट हाँ, हमें अपने थिंकिंग के लिए ओवरथिंक जो हम कर रहे हैं उसके लिए आप एक बाउंड्री बना दीजिए, आप एक टाइमर सेट कर दीजिए। सिर्फ लाइक 5 मिनट्स के लिए आप अपने माइंड को छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए उसको, ओवरथिंक करने दीजिए, आप मत स्टॉप कीजिए उसे, ओवरथिंकिंग कीजिए, आप ओवर एनालाइजिंग कीजिए। देन जैसे ही 5 मिनट आपके टाइमर में खत्म होते हैं, आप टाइमर को रोक दीजिए। तो जैसे ही आपने टाइमर को रोक दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेन, डायरी या फिर पेज ले सकते हैं। उसमें आपको वो सारे थॉट्स लिखने हैं जिनको आप ओवरथिंक कर रहे थे। ऐसे थॉट्स लिख रहे हैं जिसकी वजह से आप में स्ट्रेस ट्रिगर आउट होता है, आप एंग्शियस फील करते हैं, आपको सताते हैं, आपको डिप्रेस करते हैं, अपसेट फील करते हैं। आपको वो सारे थॉट्स लिखने हैं जो थॉट्स आपको प्रोवोक करते हैं स्ट्रेस्ड होने से, एंग्शियस होने से, वरीड होने से। ये सारी चीजें जब आप लिख लेंगे, 10 मिनट तक आप लिखिए इसको आराम से। उसके बाद एक काम कीजिए, जो पन्ने में आपने लिखा है उसको आप उठा करके फेंक दीजिए। ऐसा मैंने करने के लिए इसीलिए बोला है क्योंकि दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ वेंटिलेटिंग आउट योर फीलिंग्स। आजकल एक्चुअली क्या है ना, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी को भी जब बोलते हैं, वो पर्सन 1 या 2 बार
बार आपके टुकड़े सुनेगा। आज के टाइम पे लोगों को इतना टाइम कहाँ है कि किसी का कोई टुकड़ा सुने या कोई उनका इमोशंस या फीलिंग्स उनकी सुने, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट टास्क यू कैन से कि हम अपने फीलिंग्स और इमोशन जो हम अंदर भर के रखते हैं वो हम वेंटिलेट आउट कर रहे हैं। सो दिस इज द परफेक्ट वे टू वेंटिलेट योर फीलिंग्स। अब इस तरीके से क्या हुआ, आपने अपने ओवरथिंकिंग में अपने 5 मिनट के लिए हमने टाइम दिया, उसके बाद उसको अपने पेपर पे लिखा, तो वो क्या होता है, वो वेंटिलेट होता है, वो बाहर निकलता है। जितना आपने दबा करके अंदर रखा हुआ है वो बाहर निकलता है। तो जब वो वेंटिलेट आउट होता है तो ऑटोमेटिकली यू विल फील थोड़ा सा रिलैक्स एंड आप उसको फिर फेंक दीजिए, बिकॉज दीज थिंग्स, दीज नेगेटिव थॉट्स आर नो ऑफ योर यूज। आपके लिए कोई मायने नहीं है इन सब चीज़ों के, ये बिल्कुल लाइक दिस इज जस्ट वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ। तो आप इन चीज़ों को लिख के वेंटिलेट कीजिए। जैसे हम कचरा होता है ना, घर में कचरा रखते हैं, फिर उसके बाद फिर जो हर रोज में जो कचरा लेने वाला आता है वो बोलते हैं कचरा निकालिए घर से, तो वैसे ही हमें अपने अंदर से कचरे को बाहर निकालना है एंड देन उसको फेंकना है एंड देन यू एंगेज योर सेल्फ इन दी अदर एक्टिविटीज, ठीक है, जिससे कि आपके ऑटोमेटिकली फीलिंग्स भी वेंटिलेट होंगी, इमोशंस भी वेंटिलेट होंगी, या जो थॉट्स हैं जिस पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो भी आपके वेंटिलेट आउट होगी, बाहर निकलेंगी एंड आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करोगे। सो दिस इज जस्ट लाइक परफेक्ट टिप टू गेट रिड ऑफ द ओवरथिंकिंग। इसके बाद आप जरूर कुछ ऐसे एक्टिविटीज में, ऐसे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए जिसमें आप ओवरथिंकिंग ना करें या नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। ऐसी चीजें करें आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव चीजों की तरफ जाए। ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और यहाँ तक आप पहुंचे हो मेरे साथ, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप भी ओवरथिंकिंग से सफर करते हैं। आप कौन से ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे कि आप अपने ओवरथिंकिंग को रिड्यूस करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट। नाउ द 8th one is realize that we cannot predict our future। हम तो भैया भविष्यवाणी ही कर बैठते हैं कि हमारे फ्यूचर में तो ऐसा होगा, भाई मेरे बस की नहीं है या मेरे साथ ऐसा पहले फेलियर हो चुका है तो आगे भी मेरे साथ यही होगा। हम बिल्कुल पंडित जी बन के बैठ जाते कि भैया ये होने वाला है, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम ये चीज पे हमें फोकस नहीं करना है कि फ्यूचर में क्या होगा। ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट इज द प्रेजेंट, द मोमेंट वी आर इन। ठीक, जिस मोमेंट में हम हैं उस मोमेंट के लिए हमें सोचना, उस मोमेंट में हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करना है सो दैट इट विल रिफ्लेक्ट इट इनटू योर फ्यूचर। डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, डोंट थिंक अबाउट पास्ट। वी हैव टू ओनली एंड ओनली थिंक अबाउट द नाउ। वी हैव टू ओनली एंड ओनली थिंक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन कि what we have to do, what action we have to take. So all you have to do is stop thinking about failure. You have to just be productive at the present situation. So this was all about the tips, or you can say the fundas to get rid of the overthinking, and this is how I get rid of the overthinking whenever I experience overthinking or negativity. I guarantee you that you will be more productive, more efficient and more creative in the thing whatever you will be doing it. From the core of my heart, I want the people to be aware of the mental illness and mental conditions that are prevailing in our society more and more nowadays. सो बेसिकली ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस्ड रहना एंड देन अपसेट रहना, वरीज, यही एक कारण और रूट कॉज होती हैं टू बी रिजल्टिंग इनटू अ मेंटल कंडीशन और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। सो आई डोंट वांट दैट, क्योंकि लोगों को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दे शुड नो अबाउट द मेंटल। In India, people not aware of the different mental conditions that are prevailing in our society, and उनको even they cannot identify it. So मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा I want to help out people जो लोग इन चीज़ों से सफ़र करते हैं and even they cannot identify the signs and symptoms and they are going into the worst condition. I really want to make such videos so that कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग aware हो सके with the help of this channel and मेंटल अवेयरनेस एक क्रिएट हो सके हमारे सोसाइटी एंड कम्युनिटी में। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से तरीके अपनाते हैं या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स इजीली मिल जाए। तो मिलती हूँ अगली बार एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। Till then, bye bye, take care, we'll meet in the next video. Thanks for watching and keep supporting me. और हाँ, always be positive and be healthy.